गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज क्लास का पहला दिन है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा से हम शुरुआत करते हैं कि डेटा है क्या। ओके, तो आप लोग सोचो कि डेटा क्या है। चलिए देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा इज बेसिकली अ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। जो डेटाबेस टेबल में एक रॉ इंफॉर्मेशन जो होता है उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया जाए 10, तो 10 का मतलब आपके लिए क्या है कि इसका एज 10 है, रोल नंबर 10 है, क्लास 10 है, क्या है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, अननोन है कि हम नहीं बता सकते 10 क्या है ये। तो ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। तो इसी रॉ इन्फॉर्मेशन को या ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशंस को हम कहते हैं डेटा। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, फिर कुछ आपके पास न्यू दिल्ली है, आर्यन है, 25, शुभम, E2635, ये सब क्या है, ये रॉ डेटा है आपके लिए, रॉ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ये रॉ है, मतलब आधा अधूरा है, इसका क्लियर मीनिंग नहीं निकल पा रहा हमारे लिए। ओके, तो अब देखते हैं क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? तो द मीनिंगफुल अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जब इन्हीं रॉ डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं और उनसे एक मीनिंग निकाल लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हीं ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो इनके लिए हमने एक लेवल दे दिया गया है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, आधार, लोकेशन। तब ये जो ऊपर में जो हमारे लिए रॉ डेटा थे वो क्या बन गया है, इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि हमने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया और करेक्ट या मीनिंगफुल वे में उसको हमने अरेंज किया। तो डेटा क्या है, डेटा आर बेसिकली रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन बेसिकली। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन आर मीनिंगफुल अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स। डेटा अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स है, ठीक है, आधा अधूरा जानकारी है। जबकि इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स है। यानी इन्हीं फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक मीनिंगफुल मैनर में तब तो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। डेटा डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 के बारे में बताया कि क्या है, 10 क्या है। तो किसी स्टूडेंट के लिए वो 10 क्लास भी हो सकता है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा हुआ, तो किसी को वो एज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी को रोल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, तो डेटा डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। डेटा का कोई अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, आप उससे मीनिंग डिराइव ही नहीं कर सकते हो। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, जब इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरी अ लॉजिकल मीनिंग। ओके, मतलब इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन बेसिकली जो है ग्रुप ऑफ डेटा है, मतलब इन्हीं डेटा को मिलाकर कंबाइन करके एक कलेक्टिवली लॉजिक मीनिंग निकाला गया है। डेटा डू नॉट डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन। डेटा जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसमें डेटा भी है। जैसे अगर ले लेते हैं एज 32 मानते हैं तो यहाँ पर 32 क्या है, डेटा है। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, एज 32, वो पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। तो डेटा जो है
इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन डिपेंड होता है डेटा पे। रॉ डेटा इज़ इनसफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो रॉ डेटा होता है उससे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे हम कह दें कि 10 क्या है, तो वो हमारे लिए 10 क्या है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है सफिशिएंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे अब कह दें रोल नंबर 10, तब जाहिर सी बात है कि रोल नंबर 10 को ही कॉल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ हमारे लिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, अभी हमने देखा कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, अब डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा so that it can be easily accessed and managed। डेटाबेस क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। देखिए डेटा से क्या बना, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं तो वो डेटाबेस बन जाता है, ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को जो है इजीली एक्सेस और उसको मैनेज कर सकें। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करना हो तो सर्च कर ले, या उसमें किसी तरह का अपडेशन चेक करना हो, जैसे कि एडिटिंग करना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, अपडेट करना हो, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं एक डेटाबेस में। यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स, रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स इज टू मेक इट ईजियर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जब डेटा को, डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। पहले टेबल जो होता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और हर रो और कॉलम को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग मिलता है, जैसा कि आपने पहले एक्सेल शीट पर देखा होगा। ओके, यहाँ पर आपको रो और कॉलम्स होते हैं, जबकि एक्सेल शीट में हमने देखा था कि रो में नंबर्स होते हैं और कॉलम में अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। टेबल तो होता है, रो और कॉलम भी होता है, लेकिन इसको नंबरिंग नहीं दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, यहाँ पर ये एक डेटाबेस टेबल है। टेबल का नाम है कस्टमर्स, और इसमें आप कस्टमर आईडी, फील्ड नेम, लास्ट नेम और डेट क्रिएटेड जो देख रहे हो ये कॉलम्स है। और जैसे लेते 1 होमर सिम्पसन, यहाँ पर इसका डेट क्रिएटेड है। तो पहला जो हम देख रहे हैं, पूरा जो रो देख रहे हैं, ये क्या हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। ओके, यानी ये रो है, और रो में क्या है, डेटा है हमारे लिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो है हमारे लिए क्या है, कॉलम नेम्स है। ठीक है, तो कॉलम्स नेम है। अगर इसमें से हम एक कोई नाम ले लेते, जैसे हम ब्रायन ले लेते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, ब्रायन। अभी तो फिलहाल हमारे लिए ये एक सिंपली एक डेटा है, रॉ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक रो हो गया। मतलब ये पूरा जो एक रो है, पार्टिकुलर रो है, ये किसके लिए इंडिकेट हो रहा है, कस्टमर आईडी जिसका 4 है, यानी कस्टमर आईडी 4 वाले का सारा जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, छोटे छोटे डेटा है। ठीक है, छोटा छोटा डेटा कहने का मतलब यहाँ पर ये पहला डेटा है, ये दूसरा डेटा है, तीसरा डेटा है, और ये चौथा डेटा है, और सभी को मिला दिए तो ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया हमारे लिए। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। हम डेटाबेस यूज़ क्यों करें, जब ये काम हम एक्सेल में कर सकते हैं तो हम डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों करें। पहला, शेयरिंग ऑफ डेटा। क्या कहता है ये, इन अ डेटाबेस द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमॉन्ग देमसेल्व्स। जो डेटाबेस यूज़र होते हैं सिंगल यूज़र नहीं होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो डेटाबेस जो है बहुत सारा जो एम्प्लॉय होता है वो हैंडल करता है। तो इसलिए जो है एक डेटाबेस को हम आसानी से अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर कर सकते हैं। देयर आर वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें अलग अलग पोस्ट होता है, मैनेजर से लेकर आपका मतलब वर्किंग स्टाफ तक होता है, तो सबको अलग अलग ऑथराइजेशन मिलता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो डेटा जो है, ये डेटाबेस जो है वो पूरा एक्सेस सब कोई नहीं कर सकता है।
मतलब जो हेड होगा, जैसे सीईओ है, मैनेजर है, वो चाहे तो पूरे डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, मतलब उसमें किसी तरह का अपडेशन, डिलीट, मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय होगा, उसका काम होगा वो सिर्फ एंट्री कर सकता है, ठीक है, उसमें वो डिलीशन या अपडेशन वो नहीं कर सकता। उसके लिए उसको हायर लेवल वाले को वो रिक्वेस्ट सेंड करना होगा कि ये डेटा जो है हमको क्या करना है, अपडेट करना है, या इसको डिलीट करना है, या किसी भी तरह का इसमें चेंजेस करना है। क्योंकि जो लोअर लेवल का है उसके पास सिर्फ एंट्री का एक्सेस है, वो सिर्फ डेटाबेस को ओपन करके उसमें एंट्री कर सकता है, लेकिन डिलीशन या अपडेशन नहीं कर सकता, वो उसको रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ताकि जो डेटा जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी क्या है? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। इंटीग्रिटी करने का मतलब है कि जो भी डेटा इनपुट किया जाए तो वो इंश्योर किया जाए कि वो एकदम एक्यूरेट के करेक्ट डेटा हो और पूरे डेटाबेस में कंसिस्टेंट हो, मतलब उसमें ज़रूरी होने पर ही चेंजेस किया जाए, नहीं तो एक बार जो डेटा सेव कर दिया जाएगा तो वो मतलब फाइनल माना जाएगा। जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस लेते हैं तो स्टूडेंट का डेटाबेस जो है उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सब क्या है, मतलब हमेशा तो सेम रहने वाला ही है। बहुत कम चांसेस है कि इसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो। जैसे नाम भी है, थ्रू आउट द आप जब तक स्कूल में पढ़ते हो कहीं भी आपका नाम सेम रहता है, तो इंटीग्रिटी है। इट इंश्योर दैट द डेटा इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इन ऑल द डेटाबेसेस एंड फॉर ऑल द यूजर्स। मतलब ये भी यह है कि अगर एक टेबल में हम मॉडिफाई करें, मतलब एक जगह पर कहीं पे उसको हम एडिट किए या अपडेट किए, तो जितने यूजर्स के पास वो डेटाबेस है सबको मतलब वो रिफ्लेक्ट हो कि हाँ इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ अ वाइटल कॉन्सेप्ट इन अ डेटाबेस। सबसे ज़रूरी है सिक्योरिटी। क्यों ज़रूरी है भाई? ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस। सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा, ठीक है, सिर्फ वही इस डेटाबेस को जो है एक्सेस कर सकेगा, मतलब देख सकेगा या उसमें किसी तरह का चेंजेस कर सकेगा। इसलिए हर एक डेटाबेस में यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है ताकि वो ऑथेंटिकेट कर सके लॉगिन करने पर कि यूज़र जो है वो वैलिड है या ऑथराइज्ड यूज़र है कि अनऑथराइज्ड यूज़र है। अगर ऑथराइज्ड होगा तो लॉगिन हो जाएगा, अगर अनऑथराइज्ड होगा तो फिर वो लॉगिन नहीं होगा। डेटा कंसिस्टेंसी। All data appears consistently across the database and the data is same for all the user viewing in the database. जो डेटा जो है पूरे डेटाबेस में सभी यूज़र के लिए सेम रहेगा। अगर किसी भी तरह का चेंजेस डेटाबेस में किया जाएगा तो वह हर यूज़र को जो है वो डेटा जो है रिफ्लेक्टेड या अपडेटेड डेटा देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगा, मतलब एक टेबल में अपडेट किए है बाकी सब यूजर को पता ही नहीं चला, बेचारा क्या करेगा। मान लो कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि अपना नाम जो है चेंज करवा दे, राहुल कुमार है तो राहुल राज कराना चाहता है, तो हाँ चलिए एक डेटाबेस में हो गया, मेन जो डेटाबेस था उसमें राहुल राज हो गया ऑफिस वाले डेटाबेस में, लेकिन क्लास के डेटाबेस में मतलब अटेंडेंस रजिस्टर में उसका चेंजेस हुआ ही नहीं। एज एग्जांपल बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गया, मतलब डेटा जो है सब जगह जो एक बराबर नहीं है। तो ये डेटाबेस में अगर इनकंसिस्टेंसी हो गया तो क्या होगा, डेटा डुप्लीकेसी का चांसेस हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, नंबर 5, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट, एक ही डेटा बार बार जो है एंट्री करना। द फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल फाइल्स। एक डेटाबेस में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, मतलब टेबल्स होते हैं जिन्हें अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर किया जाता है। सो डुप्लीकेट डेटा को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करने के लिए कि अलग अलग जगह पर मेरा टेबल है, ठीक है, तो उसमें जो है डुप्लीकेसी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रिडंडेंसी को रोकता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है या मल्टीपल टेबल है तो ये इंश्योर होना चाहिए कि हर एक टेबल में जो डेटा है वो सिंगल है, मतलब किसी का भी इंफॉर्मेशन रिपीटेड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बैकअप एंड रिकवरी।
तो बैकअप और रिकवरी का यहाँ पर झंझट नहीं होता है, क्योंकि डेटाबेस जो है ऑटोमेटिक बैकअप ले लेता है, और आप जब वर्क करोगे डेटाबेस पे तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डेटाबेस जो होता है ऑटोमेटिक जो है सेव भी हो जाता है, और इसे कभी भी हम बैकअप या रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या द यूज़र डू नॉट नीड टू बैकअप डेटा पीरियोडिकली बिकॉज दिस इज टेकन केयर बाय द DBMS, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि डेटा का बैकअप वो अपने आप कर देगा। तो ये 6 एडवांटेजेस है हमारे लिए। कौन कौन से, एक बार क्विकली हम लोग नाम देख लेते हैं। पहला है शेयरिंग ऑफ डेटा, दूसरा डेटा इंटीग्रिटी है, थर्ड है डेटा सिक्योरिटी, चौथा डेटा कंसिस्टेंसी, पांचवा डेटा रिडंडेंसी, और फिर छठा है बैकअप एंड रिकवरी। मूविंग टू नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के फीचर्स क्या है? तो अ डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल्स। एक डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। ईच टेबल इन अ डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ एटम। हर एक डेटाबेस में एक ही तरह का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस है तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सिर्फ होगा, अगर टीचर का डेटाबेस है तो टीचर का डेटाबेस होगा, इंफॉर्मेशन होगा उसमें। सो अ डेटाबेस इज अ कंटेनर दैट होल्ड टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड मैनेजेस हाउ दे कैन बी यूज्ड। तो एक डेटाबेस जो होता है जिसमें टेबल होते हैं और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट्स, ये सारे भी ऑब्जेक्ट्स के रूप में एक डेटाबेस में होते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। Every table has a key field which ensure that there is 100% unique values throughout the database. हर एक टेबल में कुछ कीज होते हैं जो इंश्योर करता है कि कोई भी डेटा या एंट्री जो है वो डुप्लीकेट नहीं है। मतलब एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड 2 बार एंट्री ना हो जाए, या टीचर का रिकॉर्ड 2 बार एंट्री ना हो जाए, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड 2 बार एंट्री नहीं हो जाए। नेक्स्ट इज एवरी डेटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड डिजिग्नेटेड एज की। तो हर एक टेबल में एक से ज़्यादा की होने चाहिए। तो की हम लोग आगे की क्लासेस में जानेंगे। ये कुछ फीचर्स हैं हमारे डेटाबेस के। नाउ ये आपके लिए है असाइनमेंट, और आप इसको सॉल्व करेंगे। How data is different from information. Question 2, list any 3 advantages of database in brief. And third, what is a database? List any 2 features of it. अगर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IT402 CBSE पर रेज कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।